ने गलत डिफरेंट नाम दिए, तो मजहब एक ही था। आपका आखिरी सवाल, इतने डिफरेंसेस क्यों पैदा किए? वो अल्लाह ने नहीं किए, इंसान ने किए। खुदा का सब मैसेज यकसा था, हम इंसानों ने उसे तब्दील किया, जैसा मैंने कहा ना, काहे के लिए? फायदे के लिए। तो अभी हमें ये देखना है कि असल मजहब क्या है। और मैं आम तौर पे कहता हूँ, जो मैं राय देता हूँ, मैं सिर्फ एक तरफा राय नहीं देता हूँ, कहते सिर्फ कुरान में मानो। मैं क्या कहता हूँ, आप कम से कम एक बात पे मानो कि एक किताब 100% खुदा की है, ठीक है? ये मानने में किसी को गिला शिकवा नहीं होगा। हिंदू कहेगा वेद खुदा की किताब है, ईसाई कहेगा बाइबल खुदा की किताब है, मुसलमान कहेंगे कुरान खुदा की किताब है। फिर मैं ये कहता हूँ कि जो सारी मजहबी किताबों में यकसानियत है, हम कम से कम उसके ऊपर अमल करें। जो इख्तिलाफ है उसे कल डिस्कस करेंगे, सही बात? जो यकसानियत है, फिर आप कह सकते हैं ये तो वेद और कुरान में है, क्रिश्चियन कहेगा ये बाइबल और कुरान में, मुस्लिम कहेगा कुरान और बाइबल में, कुरान और वेद में। तो ये बात तो 100% खुदा की है। आप इस बात को तस्लीम करते क्या नहीं? जो चीज कॉमन है बाइबल, वेद, कुरान में, वो 100% अल्लाह का कलाम होना चाहिए। बाकी है क्या बात में डिस्कस करेंगे। तो सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, इख्तिलाफ की बात नहीं है। सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि खुदा ईश्वर एक है, कोई इख्तिलाफ की बात नहीं। ना उसकी कोई प्रतिमा है, ना कोई बुत है, उसकी इबादत करना चाहिए। बाकी चीज छोड़ो, कम से कम इस पे तो अमल करो। इस तरीके से मैंने तकरीर की, हिंदू मजहब और इस्लाम में यकसानियत, ईसाई मजहब और इस्लाम में यकसानियत, और साबित किया कि बाइबल में लिखा है शराब हराम है, वेद में लिखा है शराब हराम है, कुरान में लिखा है शराब हराम है, तो शराब मत पियो। हिंदू मजहबी किताब में लिखा है कि औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में लिखा औरतों को हिजाब करना चाहिए, कुरान में लिखा औरतों को हिजाब करना चाहिए, क्यों नहीं हिजाब करते औरत? इस तरीके से आप हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे, लिखे सूअर का गोश्त खाना हराम है, विष्णु सूत्रा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 49 में। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 and 8, बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आयदा चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 to 5 के सूअर का गोश्त खाना हराम है। कुरान का तो जिक्र कर चुका है, 4 जगह लिखा है हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, बाकी लोग खाते ईसाई। इस तरीके से मैं कहता हूँ कम से कम यकसानियत पे तो अमल करो, इख्तिलाफी बातें बाद में करेंगे। इख्तिलाफ इंसान ने पैदा किया, इख्तिलाफ पैदा करने के बावजूद फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मजहबी किताबें बदली गई है, उसके बावजूद जो अहम अहकामात अब भी मौजूद है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि खुदा में मानो, ना उसकी कोई प्रतिमा है और ना उसके अलावा किसी की इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू। ख़वातीन में अगर कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो उनको सवाल करने का मौका दें। नमस्ते, मैं जया बोराड़े, साउथ इंडियन। मैं वीटी में काम करती हूँ, काउंटिंग में। मेरा सवाल ये है, मुस्लिम कास्ट में नबियों को भेजते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है, तो पंडित लोग को भी अल्लाह ताला ने भेजा है कि सब कास्ट एक ही है, तो वो एक भी बार हम लोगों को बोलते नहीं है कि सब एक ही है, वो सिर्फ अपना ही बोलते हैं, ऐसा क्यों? बहन ने सवाल किया है कि मुस्लिम मज़हब में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, लेकिन हमारे पंडित ऐसा नहीं कहते, क्यों? अगर कुरान पढ़ेंगे तो जैसा मैंने कहा कि मज़हब अल्लाह के नज़दीक एक ही है, इस्लाम और कोई नहीं। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना, अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 चैप्टर 49 वर्स नंबर 13, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर, कि ए इंसानों, हमने तुम्हें बनाया है एक पैर से, एक जोड़े से, आदमी और औरत के जोड़े से, और आपको तकसीम किया है कबाइल में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके।
نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تقویٰ رکھتا ہے. تو سارے مذہب کے لوگ ایک نہیں ہیں, سارے انسان ایک ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا دولت کی وجہ سے نہیں ہے, جنس کی وجہ سے نہیں ہے, عمر کی وجہ سے نہیں ہے, پیسے کی وجہ سے نہیں ہے, لیکن ہے تقویٰ کی وجہ سے. تقویٰ مطلب پائٹی, رائچسنس. جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زیادہ خوف ہے, جو اللہ سے زیادہ قریب ہے, وہ انسان اونچا انسان ہے. نہیں تو سارے انسان یکساں ہے. جہاں تک کہ آپ نے کہا کہ پنڈت لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سارے انسان سیم ہیں, کیونکہ جب آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے, وید اور باقی کتاب, اس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے سر سے پیدا کیا برہمن کاسٹ کو, اپنے چھاتی سے پیدا کیا شتریہ کلاس کو. برہمن مطلب لرنڈ کاسٹ, ودوان کلاس. شتریہ مطلب وارریئر کاسٹ, سولجرز. اور اپنے تھائی سے, اپنے جانگ سے یا اپنے پیٹ سے پیدا کیا ویشاس, بزنس کلاس. اور اپنے فیٹ سے, پیر سے پیدا کیا شودرا. اور یہ کاسٹ سسٹم جو لکھا ہے آپ دیکھیں گے منوسمرتی میں ہے, وید میں ہے, یہ اس میں مانتا نہیں ہر ہندو. کیوں؟ کیونکہ یہ انسانیت کو تقسیم کرتا ہے. ہمارے اسلام میں سارے انسان, چاہے گورا یا کالا, امیر یا غریب, راجا یا فقیر, اللہ کے نزدیک انسان یکساں ہے. اونچا تب ہوتا ہے جب تقویٰ زیادہ ہے تو اور اچھا انسان ہے. تو ہم مانتے ہیں کہ پیسے سے یا رنگ سے یا جات پات سے انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اس کے بارے میں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ میری تقریر سنو, ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت, اور اس کے بارے میں اور ڈیٹیلز میں کہا ریگارڈنگ کاسٹ سسٹم. ہوپ دا آنسر دا کویشچن سسٹم. مائک نمبر 2 سے کوئی سوال ہو بھائی. السلام علیکم ذاکر بھائی. آئی ایم جوزف فرنانڈیز ورکنگ ان اے کال سینٹر. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے کئی دوست ملے جن میں سے کچھ سیاہ ہے اور کچھ سنی. جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ جو انسان مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں, تو میں مانتا ہوں اس بات کو. تو اگر میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہے. لیکن مسلمان بننے کے بعد ایک نماز پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور کچھ طریقے ہیں جو دونوں ہی دوستوں نے مجھے بتائے, لیکن ان کے طریقے الگ الگ ہیں. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کا طریقہ میں اپناؤں, کیونکہ دونوں ہی اپنے طریقوں کو صحیح سمجھتے ہیں. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اگر اللہ ایک ہے اس میں ماننا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو میں مانتا ہوں, تو اس طریقے سے مسلمان ہوں میں. لیکن میرے 2 دوست, ایک شیعہ ایک سنی, اور مسلمان بننے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے, تو کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ بھائی صاحب, آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, تو آپ نے کہا کہ کس طریقے سے نماز پڑھوں. یہ شیعہ سنی جو آپ نے پوچھا, آپ جب قرآن پڑھیں گے, قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. قرآن شریف میں کہا گیا ہے سورہ عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ آپ آپس میں اکٹھا ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. تو آپ دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث میں کیا لکھا ہے. تو جو بھی آپ سے کچھ کہتا ہے اگر قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے, آپ اس کی بات مانو. جو ذاکر کہتا ہے وہ بھی کچھ اہم نہیں اسلام میں. ذاکر اسلام میں 0 ہے. جو ذاکر کہتا ہے وہ بات ماننا ضروری نہیں, لیکن جب میں قرآن کا حوالہ دیا تو آپ کو قرآن کی بات ماننا فرض ہے. جب میں صحیح حدیث کا حوالہ دیا تو آپ کو صحیح حدیث کی بات ماننا ضروری ہے. تو اسی لیے کوئی بھی شخص کچھ کہتا ہے, اگر اختلاف ہے اس میں تو پھر سے رجوع ہو جاؤ قرآن اور حدیث کے پاس. کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں, ورس نمبر 59 میں, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول,
अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। और वो लोग those who have been charged with authority, जो उलुल अम्र है, वो लोग जो आपके अमीर है। लेकिन अगर इनमें इख्तिलाफ है, फिर से रुजू हो कुरान और हदीस के पास, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास। तो अगर दो शख्स, दो आलिम, कोई भी अगर इख्तिलाफ है, आप फिर से मुड़ो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, कुरान और सही हदीस के पास। फिर देखो कि कौन सा दोस्त, कौन सा मुस्लिम, कौन सा आलिम, कौन सा मौलाना कुरान और सही हदीस के मुताबिक कह रहा है। आप समझे? तो इससे पता चलेगा कि क्या सही है। आप बोलते हैं कि नमाज पढ़ने के तरीके में इख्तिलाफ है, शुरू में कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफ वो थोड़ा है, नमाज के तरीके में इख्तिलाफ वो थोड़ा है, जो यकसा है वो तो शुरू करो। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो इतना वक्त क्यों ले रहे? खाली नाम के मुसलमान होना जरूरी नहीं है, वो कोई फायदा नहीं। अमली तौर पे मानो कि अल्लाह है कि उसकी इबादत करो और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ। और उसके बाद फिर तहकीक करो, आपके दो दोस्त लोग जो बोल रहे कुरान से कौन मैच करता है, सही हदीस से कौन मैच करता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है, उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से आपने मुझे देखा। तो जो सही हदीस से साबित है, कुरान और सही हदीस से, उस तरीके से नमाज पढ़ो। लेकिन अगर 19-20 फर्क है, कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफी बातों पे तहकीक करो, इंशाअल्लाह पता लग जाएगा आपको क्या सही है। तो इंशाअल्लाह अभी आप सिर्फ नाम के मुसलमान मत न हो, अमली तौर के ऊपर मानो कि अल्लाह है के और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू सर। माइक नंबर 1 से सवाल कर सकते हैं, कीजिए। जाकिर भाई, मेरा नाम शिवा था। कुछ साल पहले मैं इतना तो नॉलेज रखता था कि